नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट रेडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन तो बाजार धड़ाम से गिर पड़ा। सभी इंडेक्स और ब्रॉडर मार्केट्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में आखिरी 2 घंटे में निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको क्या रणनीति अपनाई है, इसमें हम करेंगे आपकी मदद। साथ ही ट्रेडिंग की दमदार कॉल्स भी जानेंगे। इसके अलावा उन शेयरों पर खास फोकस होगा जिनमें एक्शन है और आपके सामने रखेंगे एक्सपर्ट्स की सलाह। लेकिन शुरुआत करते हैं बाजार की इस वक्त की 5 बड़ी बातों के साथ। तो हमने देखा ब्रॉडर मार्केट्स लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी 160 अंकों की कमजोरी के साथ 15,760 के करीब कारोबार कर रहा है। तो इसके अलावा सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में भी हमने खासा दबाव बनता हुआ देखा। निफ्टी बैंक इस समय 800 अंकों की गिरावट के साथ 35,000 के नीचे फिसलता दिखा। ये पिछले आधे घंटे में ही हमने इस तरह की तेज गिरावट आते हुए देखी। लेकिन फाइनेंशियल, बैंक, ऑटो शेयरों में हमने बिकवाली हावी होते हुए देखी और इसी ने मार्केट पे प्रेशर बनाने का आज काम किया। हालांकि निफ्टी फार्मा में हमने मजबूती के साथ कारोबार होता देखा है। करेंसी मार्केट पर फोकस करें तो आज रुपया डॉलर के मुकाबले कुछ स्ट्रेंथ लेकर खुला था, लेकिन धीरे धीरे फाइनेंशियल मार्केट्स में गिरावट के चलते करेंसी पर भी प्रेशर बना और आज हमने एक डॉलर को 74 रुपए 81 पैसे के पास आज का डे लो बनाते हुए देखा और उसी के पास प्रेशर पे हो रहा है कारोबार। वहीं इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की गिरावट का भी आप असर देख रहे हैं। एशियन मार्केट्स तो लुढ़के पड़े थे। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो 1.25 से 1.5% तक की कमजोरी यहां दिखी है। डाउ फ्यूचर्स इस समय 1% नीचे है और यूरोपीय मार्केट्स में आप कैग, डैक्स, फुटसी किसी की भी बात कर लें, ये लाल निशान पर ही आज खुले हैं। चलिए मार्केट रेडार में बाजार में स्ट्रैटेजी और एक्शन वाले शेयरों पर बात करने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के रोहित सिंगरे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, आज तो पूरा बाजार लाल निशान से पटा पड़ा है, आपकी क्या सलाह होगी इस मार्केट में? देखिए, स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हैम्पर नहीं हुआ है। पॉजिटिव रिकॉर्ड हम लोग को लास्ट वीक देखने को मिले थे और ड्यू टू ग्लोबल जो कंडीशन आया उसके बाद हम लोग को गैप डाउन देखने को मिला है आज के सेशन के अंदर। बट मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा पोजिशनल अगर मैं बात करूं तो जब तक 15,600 650 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है पोजिशनली, एक जो बायसनेस है वो पॉजिटिव साइड में ज्यादा है। थोड़ा आज हम लोग को कट देखने को मिला है, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर आपको किसी कोई रिस्क ट्रेडर है और यहाँ पर करंट लेवल पर अगर कोई मुझे बोले कि पोजीशन क्या बनानी चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि एक बार आपको पोजीशन बेसिस से 15,600 के स्टॉप लॉस से एक बार लॉन्ग करके चलना चाहिए और जो बॉर्डर टारगेट रहेंगे वापस वो मेरे 16,000 के रहेंगे। मुझे लग रहा है कि निफ्टी के अंदर तो बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, खरीदारी करने की सलाह रहेगी। निफ्टी बैंक में थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा बिकॉज 35,000 एक काफी क्रूशियल लेवल है। अगर ये ब्रेक कर जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा बहुत और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। बट मुझे लग रहा है कि निफ्टी के अंदर 15,700 750 एक काफी बढ़िया बेस है। वहां पर अगर आपको मिलता है तो एक 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस है। 15,600 का मेरा ओवरऑल स्टॉप लॉस रहेगा, उसके स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। थोड़ा ब्रॉडर व्यू लेना पड़ेगा, 16,000 के टारगेट रहेंगे, बट अगेन स्टॉप लॉसेस एकदम स्ट्रिक्ट मेंटेन करके चलना पड़ेगा यहाँ। क्विकली मैं अपने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, जो ब्रेकिंग चल रही है इस वक्त जी बिजनेस पे जरा नजर डालिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सरकार की कंपनी में पूरी हिस्सा यहां पर बेचने की योजना है और अभी ये जो स्टॉक है तकरीबन 2% की बढ़त के साथ यहां पर ट्रेड कर रहा है। आपको बता दें कि सरकार की जो कंपनी है पूरा हिस्सा यहां पर बेचने की योजना है और फिलहाल 63.75% का जो हिस्सा है वो यहां पर पूरी जो कंप्लीट इनका हिस्सा है वो यहां पर बेचने की योजना बन रही है। तो वो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर इस समय हम देख रहे हैं तकरीबन 2.5% की स्ट्रेंथ के साथ कर रहा है कारोबार। रोहित, आपकी इसमें क्या राय होगी? अभी ये जो ब्रेकिंग आई है और उसके बाद हमने स्टॉक को तेजी से ऊपर चढ़ते देखा है। देखिए, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव, मुझे लग रहा है कि आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 107 108 काफी अच्छा बेस है, पोजीशन लिया इस पे, तो मुझे लग रहा है कि वो स्टॉप लॉस आपको बाइंग करने की सलाह रहेगी। और मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस पे अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 125 के पहले कोई स्ट्रॉन्ग हर्डल नहीं है, तो 125 मेरा इमीडिएट टारगेट रहेगा, 135 मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। तो पोजीशन पॉजिटिव करके चलना चाहिए। 107 108 का आप स्टॉप लॉस लगाए, 135 के ओवरऑल टारगेट मेरे। चलिए, आज कई ढेरों कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, अब उन पे फटाफट राय लेते हैं। एसीसी सीमेंट जून तिमाही में प्रदर्शन यहाँ कैसा रह सकता है? आज ये कंपनी अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट पेश करेगी। मानसी मेरे साथ जुड़ रही है बताने के लिए। मानसी, गुड आफ्टरनून, ओवर टू यू।
गुड आफ्टरनून नेहा। देखिए, सालाना आधार पर नतीजे दुरुस्त रहेंगे, हालांकि तिमाही आधार पर क्योंकि हमने लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस देखा पिछली तिमाही, इसका एक असर है, इम्पैक्ट जो कि नतीजों पर बढ़ता दिखेगा। लेकिन सालाना आधार पर जो मैं बात कर रही हूँ, पिछले साल कोरोना के कारण छोटे बेस के चलते वॉल्यूम्स करीब 39% बढ़ने का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। रियलाइजेशन 2% बढ़ने की उम्मीद है। मजबूत वॉल्यूम्स और रियलाइजेशन जो कि देखने को मिलेंगे, इसका सीधा इम्पैक्ट है पॉजिटिव, जो कि आय पर पड़ता दिखेगा। अनुमान यही है कि करीब 40 से 41% की बढ़त आय के फ्रंट पर देखने को मिलेगी। अब खर्चों में बढ़ोतरी, ये तो लगातार सीमेंट कंपनियों के लिए कंसर्न है ही। इसी के चलते मार्जिन्स कमजोर होते हुए दिख सकते हैं। 20% से मार्जिन्स जो है या तो फ्लैट 20% पर ही रहेंगे या 19.5-19% तक लुढ़कते हुए हम देख सकते हैं। सालाना आधार पर खर्चों की अगर बात करें, 8% की बढ़त का अनुमान यहां पर हम लगाकर चल रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं इसके चलते। लेकिन बिक्री और प्राइसेस में भी लगातार बढ़त है, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट मुनाफे के फ्रंट पर देखने को मिलेगा। करीब 70% की बढ़त कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर देखने को मिल सकती है। 268 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 454 करोड़ पर जाता हुआ दिख सकता है। अब सीमेंट सेक्टर के नतीजे जो है हम सालाना आधार पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए मानकर यही चलना चाहिए कि ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस सीमेंट और एसीसी सीमेंट पर्टिकुलरली नतीजे अच्छे आते हुए दिखेंगे। वेरी वेल, शुक्रिया मानसी, वो पूरी डिटेल अर्निंग्स रिपोर्ट पर बताने के लिए कि किस प्रकार के अनुमान की एक्सपेक्टेशन है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब लौटेंगे मेरे सहयोगी कुशल जुड़ेंगे, जो बताएंगे कि आज HCL टेक के जो नतीजे आने वाले हैं उस पर बाजार की क्या एक्सपेक्टेशन है। आप बने रहिए हमारे साथ।